चुनाव नजदीक, वर्चुअल रैली और डिजिटल अंधविश्वास की तैयारी, आंख मिचौली का खेल, बिहारियों के आंखों पर पर्दा डालने की पूरी तैयारी। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष 72 दिनों तक बंकरों में कैद रहे, मजदूरों के हालात की पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो 60 दिनों तक वनवास में थे, कोरोना वायरस के नाम पर मजे ले रहे थे, देश के गरीबों का, मजदूरों का दर्द का अता पता नहीं था। छात्र जब मेंटल टॉर्चर हो रहे थे तो ट्विटर का खेल खेल रहे थे। इस 73 दिनों में किसी भी विपक्ष के नेताओं को सड़कों पर लोगों के बीच नहीं देखा गया। 5 सालों तक अपराध, आतंक और माफिया राजों के बीच सुशासन बाबू की सरकार आतंक पैदा किया। हर जिले में अपराधियों को, जदयू के विधायकों को, सत्ताधारी विधायकों को पूरी छूट दे रखी गई सरकारी खजाने को लूटने की, आधे आधे बंटवारे पर, आधा सरकार आधा माफिया। और ये माफिया वही हैं जिनका जन्म इस 15 साल के पहले हुआ था, और फिर वो माफिया आज इस सुशासन बाबू के सत्ता के शीर्षस्थ है, उनकी नींव है। सत्ता इन माफियाओं पर आधारित है। सभी तरह के साम्राज्य कायम है। चोर चोर मौसेरा भाई, एक जुल्मी एक जालिम, एक नागनाथ एक सांपनाथ। जनता ने 30 साल अमृत का दूध पिलाया, जिन्हें जहर पिलाना चाहिए। आज जहर की प्रकाष्ठा पर, और जिस तरीके से चुनावी साल में हाई वोल्टेज ड्रामा, 60 दिनों में न जाने कितनी हत्याएं हुई। क्वारंटाइन में हत्या, चारों तरफ नरसंहार, खगड़िया में, पूर्णिया में, दरभंगा में, मधेपुरा में, अररिया में, नरपतगंज में, मुजफ्फरपुर में, चारों तरफ लॉकडाउन में माफियाओं का राज था और बदले लेने की पूरे रास्ते थे। मानो इजाजत दे दी गई है माफियाओं को कि एक तरफ जहां कोरोना वायरस से मौत, ट्रेनों से मौत, सड़कों पर मौत, भूख से मौत, तो दूसरी तरफ माफियाओं के आतंक से मौत। वहां पर सियासत, विपक्ष, चोली दामन का जो चरित्र है, दुष्टई है, बेशर्मी की सीमा पार कर गई विपक्ष और सत्ता पक्ष। इतने बड़े नमक हरामी जिसने 5 साल तक मौन रहा, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराधियों के नींव पर लूटते रहे, अपने साम्राज्य को कायम किया। आज उन्हें जात की भावना जगने लगी। अरे विपक्ष के नेताजी, नासमझ और नालायक कब तक बनोगे? और भी हत्याएं हुई है, गया में भी हुई है, जहानाबाद में भी हुई, भभुआ में हुई, अररिया में हुई। कभी सूद तो ले लो। जिन्हें 5 साल तक सूद नहीं हुई, जो गायब रहे हाउस से, चिंकी से, पानी से, कोरोना से, आज चुनाव में उन्हें जात याद आ गया।
नफरत फैलाने की राजनीति, जाना नहीं था, उन्हें मदद नहीं करनी थी। वो गोपालगंज उनके पिता और उनके जन्म स्थान है, उन्हें किसने रोका? चले जाते अकेले। क्या जरूरत थी सियासत करने की? जब वहां रेड जोन था तो फिर हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों? कोरोना वायरस में रेड जोन में जाना की कहा मतलब थी? हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। राजनीति का नंगा चरित्र सत्ता पर जो विपक्ष से सीखे, ऐसे लोगों को नागनाथ और सांपनाथ को अब दूध में जहर देके पिला देने की जरूरत है। वक्त आ गया माफियाओं को संरक्षण देने वाला विपक्ष और सत्ता पक्ष को फिनिश करने की, तब जाके बिहार और बिहारी अपनी जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद।